बहुत दूर एक राज्य में एक बुद्धिमान और दयालु राजा रहता था। उसे शिकार का बहुत शौक था और वह अक्सर अपने राज्य के पास फैले घने जंगलों में शिकार के लिए जाता था। एक सुबह जब राजा शिकार के लिए निकला तो उसका सफर एक अनोखे मोड़ पर आ गया। शिकार का पीछा करते करते राजा रास्ता भटक गया। तभी उसकी नजर जंगल के भीतर बसे एक छोटे से गांव पर पड़ी जो पेड़ों के बीच छुपा हुआ था। लेकिन वह गांव कुछ अजीब लग रहा था। वहां अनगिनत कौए मौजूद थे और सभी बहुत ही बुरी हालत में थे। यह दृश्य देखकर राजा हैरान रह गया और सोच में पड़ गया कि इन कौओं की हालत इतनी खराब क्यों है। थोड़ी ही देर में उसे समझ आ गया कि गांव में भोजन और पानी जैसी सुविधाएं नहीं थीं, जिससे ये बेचारे पक्षी पीड़ा में थे। दयालु राजा का दिल पसीज गया। उसने निर्णय लिया कि वह इन सभी कौओं को अपने राज्य में ले जाएगा, जहां उन्हें भरपूर भोजन, पानी और आश्रय मिल सके। उसने कौओं से कहा, मेरे साथ चलो, मेरे राज्य में तुम्हें खाना, पानी और सुरक्षित ठिकाना मिलेगा। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। लेकिन कौए उसे समझ नहीं पाए। तब राजा ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे कुछ समय के लिए कौआ बना दीजिए ताकि मैं इन पक्षियों से उनकी भाषा में बात कर सकूं। भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और राजा को कौए का रूप दे दिया। अब वह कौओं के बीच जाकर बैठा और बोला, आप सब मेरे साथ चलिए। पास ही एक राज्य है जहां भोजन, पानी और रहने की व्यवस्था है। कुछ कौए संकोच में पड़ गए और बोले, लेकिन तुम भी तो एक कौए हो, हम कैसे मान लें कि तुम्हारी बात सच है। राजा ने शांति से उन्हें भरोसा दिलाया और कहा कि वह उनके भले के लिए ही यह सब कर रहा है। उसकी बातों से कई कौए प्रभावित हुए और उम्मीद की एक किरण देखते हुए उसके साथ चल पड़े। राजा ने अपने वचन का पालन किया। जैसे ही वे उसके राज्य पहुंचे, कौओं को भरपेट भोजन, स्वच्छ पानी और सुरक्षित आश्रय मिला। धीरे धीरे वे कमजोर और थके हुए कौए फिर से स्वस्थ और खुशहाल हो गए। लेकिन राजा के मन में अब भी उन कौओं की चिंता थी जो गांव में ही रुक गए थे। वह उनके हाल जानने के लिए दोबारा जंगल गया। गांव में पहुंचकर वह हैरान रह गया। चारों ओर सन्नाटा था, न कोई आवाज थी, न कोई हरकत। जो कौए गांव में रह गए थे वे अब मृत पड़े थे। इस दुखद दृश्य ने राजा को एक गहरी सीख दी। जैसे इन कौओं को बचने का अवसर मिला था, वैसे ही मनुष्यों को भी जीवन में कई बार मार्गदर्शन और सहायता के अवसर मिलते हैं। कुछ लोग उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं और कुछ अपने घमंड के कारण उन अवसरों को खोकर बर्बादी की ओर बढ़ जाते हैं।